किन्नरों के दो गुटों में झगड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर समाज में भी किन्नरों की छवि धुंधलू होती जा रही है। ये दो गुटों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक गुट ने अपने जान का खतरा तक बताकर सुरक्षा की मांग तक कर डाली है। यह आरोप लगाए हैं ज्योति गुट ने। उन्होंने आज इस मुद्दे पर पत्रकार वार्ता कर पूजा गुट पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और उनके पक्ष में डड्डूमाजरा की महंत सोनाक्षी महंत, सिमरन और मीना महंत भी उतर आई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इनके बीच कोई भी झगड़ा, चाहे वो एरिया को लेकर हो, असली नकली की पहचान को लेकर हो या अन्य चीज़ों को लेकर हो, तो वह अपना मुद्दा बिरादरी में सुलझाएं और उचित कदम उठाए जाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि सरकार और सोसाइटी बेशक 21वीं सदी की बात करते हैं और आधुनिकता का राग अलापते हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सोसाइटी में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से राजकुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल भारत में आपका स्वागत है। और चंडीगढ़ पहुंचे हैं। किन्नर समाज का काफ़ी वक्त से झगड़ा चल रहा है, तो आज हम जानकारी लेते हैं क्या है मामला। नमस्कार, क्या मामला चल रहा है जो आपका ये नकली मैं असली मीना हो रहा महंत है? चंडीगढ़ डड्डूमाजरा से। मामला ये इलाके को लेकर है। इनके कोई प्रॉपर्टी का लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं है। ये किन्नरों का, खैर के किन्नरों का आपस में इलाके को लेकर झगड़ा है कि कोई किसी को, ये मेरा इलाका है तो मेरे इलाके में मत जाना, मैं तेरे में। वो इनका इलाके का झगड़ा है और वो झगड़ा कई सालों से चल रहा है और काफ़ी महीनों से चल रहा है। इसी के लिए इनकी लड़ाई और झगड़े होते। मान जी, देखा गया था कि आप समझाने गए थे कि क्या बात थी, आपके ऊपर भी आरोप लगा दिए। हाँ जी, अब मैं जड्डूमाजरा में रहती हूँ और जड्डूमाजरा और खैड़ का कितना दूर का फासला है ये आपको मालूम है। और वो खैड़ वाले भी अपने ही हैं। किन्नर बिरादरी की बिरादरी में सार बंदा एक दूसरे का साथ देगा, एक दूसरे को अच्छा समझाएगा तो तभी वो चलेगी दीन दुनिया। इसलिए मैं उनको समझाने गई, उनका ज्योति जी का फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे बात है। पहले भी मैं कई दफ़ा पूजा जी को भी समझाया, ज्योति जी को भी, भई लड़ो नहीं, बैठ के फैसला कर लो। वो रिकॉर्डिंगें में हमारे पास हैं। हमने बहुत समझाया पर नहीं माने। तो उन्होंने मुझे बुलाया, अभी मीना जी आप आकर ये देखो हमारे से झगड़ा हो रहा है। तो हमने सोचा शायद समझाएँगे तो मान जाएँगे। पर उन्होंने एलिगेशन हमारे ऊपर ही, पूजा जी ने हमारे ऊपर ही एलिगेशन डाल दिया है कि इन्होंने शॉर्ट भी। में हाँ जी, क्या नकली असली की बात चल रही है, क्या झगड़ा है? नकली असली की ये बात है जो पूजा महंत है और उनके पास कई लोग जो ट्रांसजेंडर बाहर से आते हैं, जैसे सहारनपुर हो गया, जो हमारे बीच में रहना पसंद नहीं करते, बिरादरी में रहना पसंद नहीं करते। उनमें से कुछ ट्रेन माँगने वाले हैं, कुछ बिरादरी से निकाले हुए हैं, जिनको बिरादरी ने बेदखल करा हुआ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिरादरी में बिल्कुल आना नहीं चाहते, हमारे कानून नहीं अपनाना चाहते, वो लोग भी हैं। वो पूजा जी के साथ मिल के आते हैं, ज्योति जी के एरिया में चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद जब मौके वारदात पे पुलिस आती है, जाती है, तो वो वहाँ से अपना भाग निकलते हैं। वो फिर 8-10 दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद फिर वहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, देखा जाता है जैसे कि आपके डेरे हैं, डेरों में भी पदाधिकारी हैं, उनका क्या इंटरफेयर रहता है? हमारे अधिकारी जो डेरे के मुखिया होते हैं उनका कोई इंटरफेयर नहीं होता। हमारी गुरु शिष्य की परंपरा है, जो सिर्फ आजकल बहुत जगह पे से गुरु शिष्य की परंपरा खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे किन्नर समाज में उस परंपरा को अभी तक भी रखा गया है, उनकी संभाल है। तो उनकी मानता जो प्राप्त है, मेरे गुरु जी मीना महंत है, मैं उनकी शिष्य हूँ। सोनाक्षी महंत, रवीना महंत, हम 2 उनके चेले हैं। एक निशु थी, वो उनका स्वर्गवास हो गया है। हम 3 चेले थे मीना महंत जी, 3 चेले थे मीना महंत जी के, ठीक है? अच्छा, जैसे देखा जाता है कि काफ़ी वक़्त से मतलब कि नकली और असली की बात चल रही है, काफ़ी समय से। तो थर्ड जेंडर पे सरकार ने बहुत सी सुविधाएँ दी हैं आप लोगों को, इस पे क्या रहा है? हम ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ गे लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं जिनके हाव-भाव लड़कियों जैसे होते हैं, माइंड से अपने आप को लड़की समझते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पे वो आदमी होते हैं, ठीक है ना? वो लोग भी हमारी बिरादरी में इंटरफेयर कर लेते हैं, मेकअप करके आते हैं। हमें बहुत बाद में पता चलता है कि ये लोग पीछे से ऐसे थे। इनका जो बायोडाटा होता है, इनका रिकॉर्ड होता है, बहुत पीछे से फिर पकड़ा जाए तो पता चलता है ये पहले क्या थे, क्या नहीं थे। अच्छा, आप सरकार से या अपने प्रशासन से या अपने डेरे से ऐसी कोई माँग करेंगे कि भई कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए एरिया वाइज़? एरिया का जो फैसला होता है वो हमारी बिरादरी में होता है। वो एक बार बिरादरी कर देती है तो हम लोगों को उस एरिया पे निर्भर रहना पड़ता है, उसी कागज़ पे चलना पड़ता है। अगर उसमें फिर कोई जो एरिया के पीछे, जैसे अब किसी की लालसा बढ़ गई कि मेरे को ज़्यादा एरिया चाहिए, फिर वो मार-धाड़ करने पे उतर जाता है, गुमराह करता है, प्रेशर करता है उनको।
मारपीट का जो धमकी देता है, मरवाने की धमकी देता है। ऐसी आजकल लोगों को में हमारे लोगों में अड़चनें आ रही हैं। तो मान जी आप क्या चाहते हैं, मतलब कोई ऐसे कानून बने जो नकली और असली में जो झगड़ा चलते हैं उनके बारे में? ऐसा है कि असल नकली का तो ये ट्रांसजेंडरों का है, जो ट्रांसजेंडर है, मगर हम गद्दी नशीन है, बहुत ही जड़े हैं, हर शहर के अंदर है, जो 2-2 साल 300-300 साल पुराने गद्दियों पे बैठे हैं उन अपने गुरुओं की। और जो भी बंदे हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी वो हमारे लोग हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जी सर कि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म होए। और ये सरकार से हमारे को यही है उम्मीद है। वैसे तो हमारे कागज़ जो बिरादरी के बनते हैं वही चलते हैं, क्योंकि लीगल इलीगल का आपको मालूम ही है, ठीक है। और वो हमारे को कोई सरकार नहीं कहती कि आप मांगो, हमारी बिरादरी का फैसला होता है और उसी बिरादरी का फैसला हमारा कागज़ पुलिस को दिखाया जाता है, प्रशासन को, उसी के ऊपर हम लोग चलते और निर्भर है। धन्यवाद जी। हमारे साथ एक और भी महंत हैं, उनसे पूछते हैं, कहाँ से हैं? मैं ज्योति महंत, मैं खरड़ गद्दी की मशीन हूँ और जीनिया होम में रहती हूँ, एसएस नगर मोहाली से हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा है आप लोगों को, क्या मामला है? कोई मामला ये है जो एक जीत हैगा ना, जीत खुसरा के लो, हिजड़ा के लो, डांसर के लो, गे के लो। एक पूजा है सहारनपुर का, जिसके 3-4 बच्चे भी हैं, शादीशुदा है। वो अपना लिंग परिवर्तन करवा के अपना यहाँ पे बैठा है, खेड़ के अंदर कब्जा करो। अभी उसने पीछे से एक लड़के का लिंग परिवर्तन कर दिता सी, मैं उसकी गवाह हूँ, तो इसलिए वो मुझे मरवाना चाहता है। आपके पास क्या प्रूफ है जो ये उसने लिंग परिवर्तन किया? प्रूफ है, उसको सजा हुई है, उसको 4 साल की सजा हुई है, इंक्वायरी हुई है, 9 साल मुकदमा चला है, मोहाली से उसको सजा मिली है 4 साल की। तो आपका जो झगड़ा काफ़ी वक़्त से चल रहा है, तो आप क्या प्रशासन से माँग करना चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहती हूँ, मैं इस केस की चश्मादीद गवाह हूँ और इनको पर रोक लगाई जाए। मेरे को धमकियाँ दे रहे, भाई हम तुझे मरवा देंगे या तुझे गुंडों से उठवा लेंगे। मैं अपने एरिया में खाने को माने जाती हुए मेरे चेले जाते हैं, उनको ये परेशान करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, दंगा प्रसाद करते हैं, ठीक है ना। चरस ये पीते हैं, गांजा ये पीते हैं, शराब ये पीते हैं, पूजा जो है चिट्टा वो पीता है। बेशक उसकी डॉक्टरी कराई जाए और मैं चाहती हूँ उसका मेडिकल होना चाहिए पीजीआई से। अगर वो असली हिजड़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा अपने नगर वासियों से भी निवेदन है, अभी कोई भी इसको बधाई ना दे नकली हिजड़े को। मैं ज्योति महंता, जिसको बधाई देनी जो श्रद्धा पुगदा हो, मेरे घर पे आके जिनिया होम में दे जाएं। तो ये थे मतलब ये ट्राई सिटी के महंत जिन्होंने अपने बारे में बताया कि भाई क्या झगड़ा चल रहा है।